गदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम को क्या स्वीकार किया कि जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं और जगत में कार्य करते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, उस तत्व का नाम राम है। उपजय जास वंशतः नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उस तत्व को राम स्वीकार किया है। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो एक ये विधा होती है, किसी के चरित्र का वर्णन जब किया जाता है तो लक्ष्य कहाँ रहता है? उसी परम तत्व पर रहता है कि जिसके बारे में वो तुमको सिद्ध करना चाहते हैं। राम ये नहीं है, राजा दशरथ के लड़के राम नहीं है। नाम तो राम है। समझ में बात आ रही है? ऐसे ही विष्णु भगवान के भक्तों ने क्या कहा कि जो विष्णु से पैदा होते हैं, विष्णु से ब्रह्मा पैदा होते हैं, विष्णु से शंकर पैदा होते हैं, विष्णु से शक्तियां आदि शक्ति दुर्गा आदि पैदा होती हैं। ठीक, उसी में रहते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए परमात्मा कौन है? विष्णु। अब विष्णु शब्द वाचक है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या? कौन है विष्णु? जिससे सब विष्णु, हाँ, जिससे सब होते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि सब होते हैं। अब वहाँ विष्णु को छोड़ दिया। शंकर भक्त क्या कहते हैं? चिदानंदमय। ये नहीं है शिव जी के संबंध में, ये चौपाई थोड़ी है। चिदानंद सुख धाम शिव। कौन है? हाँ, कौन है शिव? शिव वो हैं जिससे सब पैदा होते हैं। ब्रह्मा भी पैदा होते हैं, विष्णु भी पैदा होते हैं, दुर्गा भी पैदा होते हैं, सब पैदा होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। उस तत्व का नाम क्या है? शिव। साधारण भक्त भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं जिससे सब संसार पैदा हुआ है, जिसमें सब संसार घूम रहा है, जिसमें सब संसार विलीन हो जाता है। भगवान के भक्त उस तत्व का नाम क्या कहते हैं? भगवान। समझ रहे हो इन बातों को? हैं? और संत क्या कहते हैं? ज्ञान पुरुष। स्वयं भगवान क्या कहते हैं? स्वयं भगवान का मतलब है गीता वाले भगवान या रामचरित वाले भगवान, मानस वाले भगवान या किसी भी पुराण वाले भगवान। स्वयं अपनी वाणी से क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सब मुझसे पैदा हुआ है। क्या शब्द यहाँ इस्तेमाल किया? अब देखना, इन सभी जो है बातों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम चूंकि फर्क किए बैठे हैं इसलिए भगवान को भिन्न भिन्न करके ढूंढते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये सब मुझसे अर्जुन, ये सारा जगत, सारे जगत का मैं कौन हूँ? पिता अहम। मैं सारे जगत का पिता हूँ। सारा जगत मुझसे पैदा हुआ है, सारा जगत मुझ में रहता है। माता भी मैं ही हूँ, पिता मैं भी मैं ही हूँ, मुझी में सब विलीन हो जाता है। उस तत्व को भगवान कहते हैं।
कि मैं ये हूं। आ रही बात समझ में? अब भगवान कहते हैं मैं, जरा इसका ध्यान रखो। और सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु ये बात जानते तो हैं कि मुझसे ही संसार पैदा हुआ है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता, वही मैं हूँ, ये जानते तो हैं, लेकिन बोलते नहीं। बोलते क्या है वो? यही सतगुरु की महानता है। इतना भगवान भी नहीं बोल सके जितना सतगुरु स्पष्ट बोलता है। सतगुरु क्या कहता है अपने शिष्य से? तत्त्वमसि, तुझसे सब पैदा हुए हैं। ये भगवान भी नहीं कह पाए अर्जुन से। भगवान ने जब समझाया तो क्या कहा? यो माम पश्यति सर्वत्र। वो कहते हैं मुझे सब में देखो। ये नहीं कह पाए तू अर्जुन अपने को सब में देखो, नहीं कह पाए। भगवान कह ही नहीं पाएगा। जब भगवान कहेगा कि सब समर्थ मैं हूं, ठीक है, सब समर्थ कौन है? मैं। गुरु कभी ऐसा नहीं बोलते, और जो ऐसा बोलते हैं वो सतगुरु हो ही नहीं सकते। सतगुरु कहते हैं तुझसे सब पैदा हुआ है, क्योंकि उन्हें तो तुम्हें सिद्ध करना है ना। अगर वो अपने को ही कहते रहेंगे कि मेरे से सब हुआ है, मेरे में सब घूम रहा है, मेरे में सब विलीन हो रहा है, तो कतई शिष्य की समझ में ये बात अनुभव के स्तर पर नहीं आएगी। अनुभव के स्तर पर समझ में कब आएगी? जब वो अपनी बात तुझ में घटा करके कहेंगे। तो सतगुरुदेव क्या कहते हैं? तुझसे सब पैदा हुआ है, तुझ में सब घूम रहा है, और तुझी में सब समा जाता है। ऐसे तत्व का नाम क्या है? ब्रह्म। तो तुम अपने में ढूंढो। अब देखो, तुम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। जिससे सब सिद्ध हो रहा है वो तुम हो, या जो सिद्ध हो रहा है वो तुम हो। तुम्हारा स्थूल शरीर तुमसे सिद्ध हो रहा है, किसी और से हो रहा है? तुम्हारी जो है इंद्रियां तुमसे सिद्ध हो रही हैं, तुम्हारा अंतःकरण तुमसे सिद्ध हो रहा है, तुम्हारे प्राण तुमसे सिद्ध हो रहे हैं, पूरा शरीर संघात, ये विश्व पटल तुमसे सिद्ध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कि किसी और से सिद्ध हो रहा है? अब इस बात को ठीक से जो है समझो। तुम्हारी ही उत्पत्ति तुमसे होती है। पहले तुम अपनी जो है अस्थि को लेकर प्रकट होते हो। अब इसका अनुभव करो। सुषुप्ति अवस्था विचारणीय है, स्वप्न अवस्था विचारणीय है, जागृत अवस्था विचारणीय है। हम पैसा कमाएंगे, ये विचारणीय नहीं है। हम परिवार कैसे पालेंगे, ये विचारणीय नहीं है। ये सब अविचारक लोग भी कर रहे हैं। जिनके पास कोई विचार नहीं है, क्या उनके धंधे पानी नहीं चल रहे? क्या वो बड़ी बड़ी संपदा वाले नहीं हैं? परंतु हम इस रहस्य को जानना ही नहीं चाहते। तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है केवल अपने आप के ऊपर विचार करने के लिए। यहाँ तक जितने भी कर्म कांड हुए हमारे जीवन में, जितने भी, वो सब विचार करने योग्य थे, परंतु हम तो अंधाधुंध भोग में लग गए। हमने उन वस्तुओं का भोग तो किया, विचार नहीं किया। क्यों पैदा हुए थे तुम? विचार नहीं किया। क्यों तुम्हारे शरीर की वृद्धि हुई? विचार नहीं किया। क्यों युवा होकर के तुमने विवाह शादी किया? कभी विचार किया? अच्छा, जब तुम शादी करने जाते हो
तो कभी विचार करके जाते? हाँ, इतना जरूर सोचने लग जाते हैं, वो भी विचार नहीं है, वो तुम्हारे संसार का स्वार्थ है कि हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे जो है फैमिली मेंटेन करेंगे, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें शादी नहीं करना चाहिए। ये विचार नहीं है, इसको विचार नहीं कहते। विचार तो तब होता जब तुम उस शादी से एक कहीं और का और एक कहीं और का, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले। अब देखो कहाँ के कोई, हाँ, और दोनों को आकर के जो है मिला दिया। अब इसमें देखो किसने मिला दिया, स्त्री कहीं की पुरुष कहीं का, और दोनों का क्या करा दिया, पाण ग्रहण संस्कार करा दिया कि नहीं करा दिया? ये किसने करा दिया? अब ये पाण ग्रहण संस्कार का क्या मतलब है? हम लोग केवल जो है भाव में तो कहते रहते हैं, लेकिन विचार कभी नहीं किया। दो फूल खिले जाने क्या, दो सुमन खिले, और दूसरे एक दूसरे परदेश से आके मिले, ये सब बोलते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, पर विचार नहीं। विचार क्या है? ये मिलन किसका हुआ है? ये कोई दो शरीरों के मिलन का नाम पाण ग्रहण संस्कार थोड़ा ही है। किसका मिलन हुआ है? शादी किसके मिलन को कहते हैं? हमारे पूर्वज इसके ज्ञाता थे, इसलिए शादी के बाद वो भोगी नहीं हुआ करते थे, त्यागी हुआ करते। हरिश्चंद्र तारामती की जो है कहानी, सीता राम की कहानी, रुक्मणी कृष्ण की कहानी, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी शादियों से कहीं कोई अपयश मिला? बताओ। परंतु तुमने उस पर विचार नहीं किया तो तुम अपनी तरह उनकी भी शादियां करने लगे। अगर विचार करते तो वास्तव में शरीरों के मिलन हो ही नहीं सकते। एक बार युग पुरुष जी ने ये उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो कहीं एक बालक जो था वो मेरे से मिलना चाहता था, तो पहले मेरे पास आया, मेरे पैरों के पास बैठा। अब वो बड़ा हठी बालक था, धीरे धीरे कमर तक आ गया, धीरे धीरे जो है मेरे हाथों तक, छाती तक आ गया, मेरे मुंह तक आ गया वो। अब बताओ यहाँ से आगे कहाँ जाए? तो तुम इसी को मिलन समझते रहे। ये मिलन नहीं था, ये भोग थे। इन्हीं से पापों का जन्म हुआ है। अगर मिलन हुआ होता ना, तो विचार करके देखो, ये जीव अनादिकाल से भटका हुआ था। किससे? अपने स्वरूप से। और अपने स्वरूप से इसके मिल जाने का नाम है पाण ग्रहण संस्कार। तो हमें संकेत दिए गए। भगवान ने केवल हमारे शरीर को बना करके ही हमें इस काबिल नहीं बनाया, बल्कि कदम कदम पर हमको संकेत मिलते रहे कि प्रक्रिया इस तरह की है, विचार करो। हमने विचार को कभी प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि विचार का विरोध करने वाले बड़े बड़े फिलोसोफर इस संसार में आए और कहने लगे विचार मत करना, ये जगत शून्य है, विचार मत करना। तुम बिना विचार के जगत को शून्य कैसे कर लोगे? बता दो। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं विचारेण निवर्तन्ते, केवल विचार से ही तुमको निवृत्ति मिल सकती है। हाँ,
न योग से मिलेगी, न भक्ति से मिलेगी, न कवायत करने से मिलेगी, कुछ करने से तुम्हें निवृत्ति नहीं मिलेगी। निवृत्ति मिलेगी विचार करो। विचार, कबीर बाबा ने भी यही कहा, साधु करो विचार। हम विचार ही नहीं करते। अगर विचार करो ना तो देखो, सबसे पहले तुम्हारी अस्थि खड़ी होती है। अस्थि माने जानते? मैं बोले जा रहा हूं, समझ में कुछ नहीं आया। अस्थि माने मैं, जी मैं हूं। कभी सवेरे जाग कर के विचार किया करो। पहले केवल इतना ही खड़ा होता है, और ये नई जगह पर आप कहीं जाएं और सोएं तो बड़ा अच्छा विचार होगा। वहां जब आप जागते हो तो केवल इतना ही लगता है कि मैं हूं। हाँ, कहाँ हूं, कैसा हूं, कौन हूं, इसकी अनुभूति बाद में होती है, लेकिन पहले क्या लगता है, मैं हूं। ये जो मैं खड़ी हुई है, बस यही मैं नकली में है। ये आपका स्वरूप नहीं है। और इसने फिर जो कुछ भी अपने मैं और मेरे को खड़ा किया है, वो सब आरोपित किया हुआ है, वो सब झूठा है। जैसे साबुन लगा करके हम शरीर को साफ करते हैं तो समझते हैं साफ हो गया, फिर उस साबुन को क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं, हटा देते हैं। यही तो करते हैं। इसी का नाम होता है आरोपवाद। पहले साबुन लगा लिया और फिर हटा दिया, ये अपवाद हो गया। तो हमको क्या करें पहले? अब इसको सावधानी पूर्वक जो है केवल देखो। ये प्रक्रिया ईश्वर ने तुमको दे दी है, लेकिन तुम देखते ही नहीं हो। तुम्हारी अस्थि खड़ी हुई और तुम भूल गए कि ये नकली है। तुमने विचार ही नहीं किया, तुम उसी को असली में जग गया। क्या मैं सो रहा था? कौन सो रहा था? ये जो सोने से जगा है, ये मैं है या अहंकार है? अब अहंकार को मैं पकड़ लिया, अहंकार को क्या कहने लगे, मैं कहने लगे। अब इसी अहंकार ने धीरे धीरे सब आरोपित किया। मन आरोपित किया, बुद्धि आरोपित की, चित्त आरोपित किया, प्राण आरोपित किए, सब आरोप चढ़ाते गए और इन सब का बाद में अपवाद कर दिया, तो मैं खाली खड़ी रह गई। इसी को अस्थि कहते हैं। ये जो है पना है, ये झूठा है। इसी ने मैं पना और मेरा पना बढ़ा लिया है, तो है कहीं कुछ नहीं। अपनी विस्मृति को करके जो अहंकार खड़ा कर लिया है, इसी अहंकार ने सारी दुनिया खड़ी कर ली। तो अनुभव करो, विचार करो व्यष्टि में, केवल अपने आप में। इसलिए भगवान गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई, और जन नानक बिन आपा चीन, मिटे न भ्रम की काई, काय रे बन खोजन जाई। संसार में परमात्मा को मत खोजिए। ये तमाम तरह के भाव हैं, उनको बनाते रहोगे, बिगाड़ते रहोगे, और एक अहंकार खड़ा रहेगा। जगत में तुम सेवा करते रहोगे, कराते रहोगे, एक अहंकार खड़ा कर लोगे, हम सेवक हैं, और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तमोगुण का हटाना, रजोगुण का हटाना आसान है, परंतु सतोगुण का हटाना बहुत कर रहा है। वही तो तुम्हारा अहंकार स्वीकार करता है कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतने अच्छे कार्य कर लेता हूँ, मैं सत्संगी हूँ। ये भीतर के अहंकार की बात कर रहा हूँ।
बाहर तो जाने कितने अहंकार तुमने पाल रखे हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया, ये सब अहंकार बाहर के हैं। पद प्रतिष्ठा, ये सब अहंकार जो छोड़े नहीं छुड़ाते। तुम रैदास को नतमस्तक नहीं हो सकते, लेकिन पंडित को हो जाओगे। क्या बात क्या है? केवल अहंकार है। जी हाँ, ये जातियां हमारे व्यवहार के लिए हैं, अहंकार करने के लिए नहीं है। वर्ण के अनुसार शास्त्रों ने हमको वर्ण व्यवस्था दी थी, न कि जात व्यवस्था। हमने क्या कर लिया उसमें? हमने जाति व्यवस्था को तो सत्य मान लिया और वर्ण व्यवस्था की कोई समझ ही नहीं हमारे अंदर रही। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है वर्ण व्यवस्था में। और इस तत्व को जो संभाल के रखता है, जो इसकी रक्षा करता है, जाने हुए तत्व को, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस तत्व को जानने के बाद जो इसकी सुरक्षा रखता है उसका नाम क्षत्रिय वर्ण है। वो है क्षत्रिय, बाकी कोई क्षत्रिय नहीं है। आ रही बात समझ में? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो इसके लिए जो है अपना सब कुछ समर्पित करते रहते हैं। किसके लिए? आत्म तत्व के लिए, परम तत्व के लिए। परम तत्व के जानने में सब कुछ समर्पण कर देते हैं। हाँ, चाहे बिक जाए हरो रुमाल बैठूंगी, हाँ, चाहे कुछ सब खत्म हो जाए, लेकिन मैं परम तत्व की व्यवस्था के लिए सारे यत्न करता रहूंगा। आज है ही नहीं समाज में वो बात। अहंकार पाल लेते, जरा सा कोई काम कर दिया, एक सत्संग करा दिया, अहंकार पाल लिया। हाँ, थोड़ा सा गौ सेवा कर आए, अहंकार पाल लिया। अहंकार पालने वाले को वैश्य नहीं कहते। इस परम तत्व की व्यवस्थाओं में हमेशा लगे रहने का नाम वैश्य है। और जो इस तत्व में प्रतिष्ठित है, जो इस तत्व की रक्षा करता है, जो इस तत्व को संभालता है, व्यवस्थाओं में लगा पड़ा है, उनकी सबकी सेवा में रत रहने का नाम शूद्रता है, न कि किसी जाति का नाम शूद्रता है। ये है वर्ण व्यवस्थाएं, विचार से प्राप्त होती हैं। अब विचार नहीं है तो वर्ण व्यवस्था के तुम जानकार नहीं हो। डींगे चाहे जितनी मारते रहो, तुम वर्ण व्यवस्था को अभी छू नहीं सकते हो। जातीयता से परमार्थ का कोई तादात्म्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी बना रहे, वो परमार्थी नहीं हो सकता। समझ लो बात को। और जो परमार्थ की तरफ बढ़ जाता है वो किसी जाति का नहीं होता। इसलिए जो नकली अहम है उसकी कोई जाति नहीं है। कौन सी जाति का संत होता बता दो? मीरा किस जाति की थी? सूरदास किस जाति के थे? रैदास कबीर किस जाति के थे? बता दो। इनकी कोई अपनी जातियां थी? ये तो सब संत थे और सब पूजनीय है। आज कोई रैदास के जो है को नतमस्तक होने को तैयार है? बोलो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर ब्रह्म तत्व में स्थित है और वो किसी भी जाति का है, क्या है वो? किसी भी जाति का। हाँ, मूल करो तलवार का, नहीं जात न पूछो साधु की। पूछ लीजिए ज्ञान। जात मत पूछिए। अगर साधु से तुमने जाति पूछी तो तुम उससे ज्ञान नहीं ले सकते, उसे नतमस्तक नहीं हो सकते। इस अहंकार को क्या तुम तोड़ लिए? अगर तोड़ लो ना इस अहंकार, देखो
सरे नियात सिर झुका भी दिया तो क्या हासिल।